बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, गुड नाइट, रात का सलाम। दो तीन अच्छी खबरें आपके लिए आ गई, मैं आपके सामने आ गया। एक तो अच्छी खबर है, कंटेंट फैक्ट्री टाइटल से पूछा गया था कि 70 असिस्टेंट SNGAD की सीट्स आ रही हैं, तो वो मैंने कंफर्म किया, यकीनन आ रही हैं। उनकी रिक्विजिशन तैयार है जो कि PPSC को भेज दी जाएगी और इंशाल्लाह जनवरी में इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। बहुत अच्छी सीटें हैं, किसी तौर पे भी गजटेड ऑफिसर से कम नहीं है, बहुत अहम डिपार्टमेंट है। यहाँ में रहने वाले फिर बाद में PMS भी कर जाते हैं, CSS भी कर जाते हैं, क्योंकि सारे राज पा लेते हैं कामयाबी के। सेकेंडली मुबारक हो, CTI की सीट्स आज अप्रूव्ड होगी। कोई 3650 सीट्स हैं जिनकी अप्रूवल आ गई है। अब ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जाएं और अपनी तहसील में जाएं, जहां जो सीट्स अवेलेबल हैं उन पे प्रिंसिपल साहब नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। उसके बाद अप्लाई करें। बहुत सारी सीटें हैं, आपको खुश होना चाहिए कि इतनी सीटें खाली हैं और इन्हीं पे इंशाल्लाह अगले साल में लेक्चरर की सीट्स भी आ जाएंगी। तो ये इट इज़ वेरी गुड न्यूज़। इसके अलावा एक और जो अच्छी खबर है वो सब इंस्पेक्टर के हवाले से है कि सुना है कि इस हफ्ते रिज़ल्ट आ रहा है सब इंस्पेक्टर का, पिंडी और लाहौर का। तो इसके बाद इंशाल्लाह इसकी सीट्स भी आ जाएगी। मेरे कुछ वेल विशर में इर्तिज़ा ने और गुलशन लुकमान ने पूछा है कि एजुकेटर में इकनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकेंगे या कॉमर्स वाले। तो अभी ये चांस है कि ये अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन आपको दिसंबर के आखिरी हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में बहुत सारे मुतालबात सामने आ रहे हैं। इसमें अरसलान साहब ने भी कहा है कि हम एज रिलैक्सेशन के लिए कोशिश करें। इसके अलावा इसमें कुछ नाम आगे भी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए। और सिद्रा जबीन ने कोई ऐड पूछी है जिसमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन और हेल्थ एंड केयर की सीट्स हैं। तो ये अभी ऐड नहीं है, ये अभी अपकमिंग में है, तो इंशाल्लाह ये भी महीने के बाद आपके सामने आ जाएगी। तो मुबारक हो, पॉलिटिकल साइंस का रिज़ल्ट आ गया। आलमोस्ट तमाम लोग फीमेल कामयाब हो गई। इसी तरह बायो का भी रिज़ल्ट आ गया और इसमें भी जो काफ़ी जितनी ही सीट्स थी ओपन मेरिट की वो फिल होंगी बायो की, जो कि 71 थी। इसके अलावा स्पेशल कोटा में और माइनॉरिटी की सीटें ओपन रहीं, जबकि पॉलिटिकल साइंस में तमाम सीटें ऑक्यूपाइड होंगी। तो आपका खटन सफ़र अब शुरू हुआ है, आजमाइश अब शुरू हुई है। तो आप बेहतरीन टीचर साबित हों इंशाल्लाह। अगर बेहतरीन टीचर साबित होंगे तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त पाएंगे। तो ये माय डियर वेल विशर। इसके अलावा कुछ और ख़बरें जो कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग परेशान हैं काफ़ी अपना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बारे में। आज मैंने डिपार्टमेंट में रब्ता किया है, तो वहाँ अभी कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई नोटिफिकेशन इलेक्शन का भी आ गया है उसके बारे में। तो कल ये मज़ीद पोजीशन क्लियर होगी, फिर मैं आपको बताऊंगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एडवर्टाइज नंबर 7 to 10 है, जो कि सितंबर के बाद आई है, उनके लेक्चरर के इम्तिहान इंशाल्लाह अभी 2 हफ्तों में होने शुरू हो जाएंगे। उनके जो है वो रोल नंबर स्लिप भी अपलोड कर दी गई है। पटवारी साहबान की अच्छी सीट्स है, आपने इंटर क्वालिफाइड होंगे ICS में, या फिर आपने BS या हायर क्वालिफिकेशन कंप्यूटर में हासिल की होगी। आपकी स्पीड 40 है, जबकि आपको कम अज़ कम 50 लेनी चाहिए। इसी तरह आपने कंप्यूटर में जो एक्सेल वगैरह है और जो वर्ड एक्सेल है, उनमें तमाम आपने तैयारी करके जाना है MS ऑफिस की। तो इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप कामयाब हो जाएंगे। तो CTI की मुबारकबाद होगी। BPS 15 में यकीनन साइंस के लोग भी रखे जाते हैं, और जो सब्जेक्ट वाइज है जिसमें आपके अरेबिक टीचर है, कंप्यूटर वगैरह के टीचर है, ड्राइंग के टीचर है, फिज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं।
तो ये भी 15 स्केल में रखे जाएंगे। और कुछ लोगों ने मेरे नए चैनल का नाम पूछा है, तो वो मेरे नाम से ही है, प्रोफेसर सैफ रहमान चैनल। तो उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको वीडियो भी देखा करें, मैं आपका मुंतज़र रहता हूँ। तो मज़ीद उस पर को 2-4 अच्छी वीडियोस भी आएंगी। गयूर पाशा साहब ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पूछा था, तो वो इंशाल्लाह अब आ जाएंगी। यकीनन साल हो गया है, लेकिन मायूसी के बादल हर तरफ उमड़ा रहे हैं। दुआ करें कि ये छट जाएं और रोशनी की किरणें हमारे सामने हैं। आखिर में मायूसी गुनाह है, मैं ये बात नहीं कह रहा, ये कुरान पाक है वो बात कर रहा है, जिसमें आपका आयत नंबर 155 में और उसमें सूरा नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम आजमाते हैं, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी मालो जान से, और कभी फलों को कम करके। तो लोग जो इसमें उतरते हैं पूरे और सब्र का साथ नहीं छोड़ते, वो कामयाब रहते हैं। तो आप लोग भी सब्र का हाथ ना छोड़ें, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। और एक और बात याद कीजिए कि रिश्ते तोड़ने वाले ना बने, रिश्ते जोड़ने वाले बने। जो रिश्ते तोड़ते हैं उनकी हवेलियां वीरान हो जाती हैं, उजड़ जाती हैं, और जो रिश्ते जोड़ते हैं उनकी कब्रें भी आबाद रहती हैं। अल्लाह ताला आपको अच्छे काम करने की तौफीक फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक फरमाए, तक़वा पे चलने की तौफीक फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और अच्छी खबरें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज़।